Hello, student. Good morning, all of you. Let's start the chapter number 5, Coal and Petroleum, part 2, कोक। कोक क्या है? जैसे कि हमने पहले भी सीखा था कि कोल के बारे में, तो ये सारे के सारे जो कोल के जो प्रोडक्ट्स हैं वही है सारे के सारे। तो कोक क्या होता है कि इट इज़ द टफ एंड पोरस एंड द ब्लैक सब्सटेंस, एकदम ब्लैक टफ सब्सटेंस होता है, एंड इट इज़ ऑलमोस्ट प्योर फ्रॉम द कार्बन, मतलब कि वो एकदम प्योर होता है कार्बन का। एंड कोक इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर ऑफ द स्टील, स्टील बनाने के लिए यूज़ होता है। मैनी मेटल्स के एक्सट्रैक्शंस के तौर पर भी यूज़ होता है। एंड कोल टार क्या होता है? कोल टार, कोल टार एक तरह का इट इज़ अ ब्लैक थिक लिक्विड होता है विद द अनप्लेजेंट स्मेल। अनप्लेजेंट स्मेल का मतलब होता है कि ऐसी स्मेल कि जो हमें मतलब कि बर्दाश्त नहीं होती, वैसे स्मेल होती है। इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ, मतलब कि वो सारी काफ़ी सारे मिक्सचर्स का होता है। मिक्सचर ऑफ 200 सब्सटेंस, मतलब कि कहीं ना कहीं वो 200 सब्सटेंस का मिक्सचर्स होता है। 200 सब्सटेंस का क्या होता है? मिक्सचर्स होता है। And it is the product obtained from the coal tar are used in the starting, जैसे कि मटीरियल्स फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेरियस यूज़। एवरीडे लाइफ के अंदर हम इंडस्ट्रीज के अंदर भी यूज़ करते हैं। जैसे सिंथेटिक डाइस बनाने के तौर पे यूज़ होता है, ड्रग्स बनाने के लिए यूज़ होता है, दवाइयाँ। एक्सप्लोजिव्स का मतलब होता है क्रैकर्स बनाने के लिए यूज़ होता है, परफ्यूम बनाने के लिए यूज़ होता है, प्लास्टिक बनाने के लिए यूज़ होता है, पेंट बनाने के अंदर यूज़ होता है, जैसे कि फ़ोटोग्राफिक मटेरियल्स बनाना हो तो भी यूज़ होता है, रूफिंग मटेरियल्स के लिए भी यूज़ होता है, इन मतलब कि नेफ्थलीन बॉल बनाने के लिए भी यूज़ होता है। एंड रिपेल द मोड्स एंड इंसेक्ट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द कोल्ड स्टार, मतलब कहीं ना कहीं ये कोल्ड स्टार होता है वो बहुत ही सारी चीज़ों के लिए हमें काम लगता है। इसी तरह कोल गैस होता है कि कोल गैस ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ द कोल गेट कोक। हमें जैसे कि कोल से हमें क्या मिलता है? कोक मिलता है। इट इज़ अ यूज़ हैज़ ए फ्यूल इन अ मैनी इंडस्ट्रीज, मैनी इंडस्ट्रीज़ के अंदर हम फ्यूल के तौर पे उसको यूज़ कर सकते हैं। सिचुएटेड इन द कोल प्रोसेसिंग प्लांट, काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ होती है कि जहाँ पर कोल प्रोसेसिंग का प्लांट चलता है। तो इस तरह से कोल हमारे बहुत सारी चीज़ों में काम लगता है। इसी तरह हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट, जिसके बारे में मैंने आपको स्टोरी बनाई थी कि जैसे कि एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, तो एक्वेटिक एनिमल्स क्या करते हैं कि जो सी बेड्स के अंदर ऊपर के गिरते रहते हैं, डेथ हो जाती है। उसके बाद में उसके ऊपर जैसे कि डिकम्पोज होते रहते हैं और सालों साल तक एक गाढ़ा क्रूड ऑयल बनता है। दैट इज़ द पेट्रोलियम, मतलब कि क्रूड ऑयल होता है तो उसका रिफाइनिंग किया जाता है, और रिफाइनिंग करने के बाद में हमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट मिलते हैं। यू नो हैज़ द पेट्रोल इज़ यूज इन अ फ्यूल लाइट, जैसे ऑटोमोबाइल में यूज़ होता है, मोटरसाइकिल के अंदर यूज़ होता है, स्कूटर के अंदर यूज़ होता है, हैवी मोटर और व्हीकल्स के अंदर यूज़ होता है, ट्रैक्टर के अंदर यूज़ होता है, डीजल की रन्स की बहुत सारी गाड़ियाँ आती है जैसे हैवी व्हीकल्स होते हैं। तो पेट्रोल और डीजल से ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्स इज कॉल्ड द पेट्रोलियम। डू यू नो द हाउ द पेट्रोलियम इज फॉर्म? पेट्रोलियम कहाँ से मिलता है? तो पेट्रोलियम वॉज फॉर्म इन द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी, मतलब कि सी में से होता है। एज दिस ऑर्गेनिज्म इज डाइड, मतलब कि ऑर्गेनिज्म जो डाइड होता है, दे बॉडी सेटल एट द बॉटम ऑफ द सी के बॉटल के अंदर सेट हो जाती है, and got converted into the say layers of the sand और clay की layers उसके ऊपर आती जाती रहती है। और मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद में एब्सेंस ऑफ एयर, क्योंकि वहाँ पर एयर की एब्सेंस होती है, हाई टेम्परेचर होता है, हाई प्रेशर होता है, और जो डेड ऑर्गेनिज्म होता है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट मतलब कि क्रूड ऑयल के अंदर कन्वर्ट होता है। क्रूड ऑयल एक गाढ़ा ऑयल होता है, एकदम गाढ़ा ऑयल होता है जिसको रिफाइनिंग किया जाता है। On petroleums and the natural gas, you see the layer containing the petroleum oil। काफ़ी सारी रिफाइनिंग आपने देखा होगा, टीवी पे भी देखा होगा कि काफ़ी सारी रिफाइनिंग समुद्र के बीच में बड़े बड़े मशीन्स लगाए जाते हैं, तो वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट की रिफाइनिंग ही होती हैं। और ये वाटर से बहुत ही हल्के होते हैं, इसीलिए वो क्या करते हैं, वहाँ पर फ्लोट करते रहते हैं। एंड लाइटर इसलिए वजह वाटर के अंदर वो मिक्सअप नहीं होते। इन द रिफाइनिंग पेट्रोलियम, दैट इज़ द पेट्रोलियम इज़ द डार्क ऑयल, एकदम डार्क गाढ़ा ऑयल होता है। इट हैज़ द अनप्लेजेंट ऑर्डर, मतलब कि उसकी जो स्मेल होती है वो बहुत ही खतरनाक होती है। मतलब इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ द वेरियस, मतलब कि पार्टिकल्स होते हैं उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेंट ऑयल, पैराफिन, वैक्सीन। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस क्वान्टिट्यूअर्स, मतलब कि उसको सेपरेशन किया, जैसे इस पिक्चर के अंदर बताया कि सबसे नीचे रिवर
रिसीवर्स रॉक्स होते हैं, फिर वाटर होता है, उसके ऊपर ऑयल का और उसके ऊपर गैस का। तो इसके अंदर देखो पाइपलाइन लगाई हुई है। तो ये बहुत बड़ा वेल, मतलब कि उसके अंदर पाइपलाइन नीचे अंदर तक जाने देते हैं और वहाँ से क्रूड ऑयल को ऊपर की तरफ खींचा जाता है और उसके अंदर से फिर उसको रिफाइनिंग किया जाता है। जैसे ये बताया पिक्चर के अंदर कि ये पेट्रोलियम रिफाइनिंग है। इन द फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम इज़ नोन एज द रिफाइनिंग। द पेट्रोलियम रिफाइनिंग वेरियस मतलब कि अलग अलग जो चीज़ें मिलती है पेट्रोलियम प्रोडक्ट से, तो वो हमें यहाँ से मिलती हैं। कि जैसे पेट्रोलियम गैस मिलता है तो वो हम फ्यूल और होम के इंडस्ट्री होम एंड इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ करते हैं। पेट्रोल होता है तो हम फ्यूल के तौर पे व्हीकल्स के अंदर यूज़ करते हैं। कैरोसिन होता है तो फ्यूल फॉर द स्टोव्स के लिए यूज़ करते हैं, लैम्प के यूज़ करते हैं। डीजल होता है तो फ्यूल द हैवी मोटर व्हीकल इलेक्ट्रिक जनरेटर के तौर पे यूज़ करते हैं। लुब्रिकेटिंग ऑयल लुब्रिकेशंस करने के लिए यूज़ होता है। और पैराफिन वैक्स दैट इज़ द कैंडल वेस्लिन ऑन्टिमेंट्स मतलब के बनाने के अंदर यूज़ होता है। बिटुमेन कोल्स होता है जो पेंट और रोड के सरफेस बनाने के लिए यूज़ होता है। इस तरह से नेचुरल गैस होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंस होता है क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत इजी होता है। जैसे कि सीएनजी क्या करती है कि पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करती, इसलिए ज़्यादातर ट्रांसपोर्ट में सीएनजी का आजकल यूज़ होता है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस पावर जनरेशन पे भी यूज़ होता है एंड ट्रांसपोर्ट के अंदर भी यूज़ होता है क्योंकि वो लेस पॉल्यूटिंग है और क्लीनर फ्यूल्स है। इट इज़ अ ग्रेट एडवांटेज है हमारे लिए क्योंकि सीएनजी होता है कि वो डायरेक्टली बर्न्स हो जाता है इन होम्स फैक्ट्रीज और जैसे कि कैन बी सप्लाई थ्रू द पाइप से भी हो सकता है। और इसका सबसे बड़ा नेटवर्क है गुजरात के अंदर, वडोदरा के अंदर एंड दिल्ली के अंदर भी है। नेचुरल गैस ऑल्सो इज द स्टार्टिंग इन द मटीरियल मैन्युफैक्चर ऑफ द नंबर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के तौर पे भी यूज होता है। इंडिया इज द वास्ट रिसीवर्स इन अ नेचुरल गैस इन आवर कंट्री। द नेचुरल गैस हैज़ बीन अ त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टास के अंदर भी इसका यूज़ होता है। सब नेचुरल आर रिसोर्सेज लिमिटेड, काफ़ी सारे नेचुरल रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड होता है। जैसे यू हैव द स्टडी बिगिनिंग द चैप्टर सब नेचुरल रिसोर्स एट द एक्सोबेटल्स दैट इज़ द फॉसिल फ्यूल फॉरेस्ट। जैसे मिनरल्स होते हैं वो कभी ना कभी ख़त्म हो सकते हैं क्योंकि उसका हम ज़्यादा यूज़ करें तो ख़त्म भी हो सकते हैं। यू नो दैट द कोल एंड द पेट्रोलियम आर द फॉसिल फ्यूल्स। कोल और पेट्रोलियम कैसे होते हैं? फॉसिल फ्यूल होते हैं कि मिलियंस ऑफ ईयर्स मतलब कि उसमें कन्वर्ट करने में, फ्यूल करने में काफ़ी सालों साल लग जाते हैं। और अदर हैंड द रिसीवर्स विल बी हैंड लास्ट ऑलमोस्ट द फ्यू हंड्रेड ईयर्स द मोर अवर। मतलब हम इतना ज़्यादा फ्यूल करने यूज़ करने लगे कि बहुत कम मतलब फ्यूल्स बच गया। एंड मेजर कॉजेज द एयर पोल्यूशन भी क्रिएट करता है एंड लिंक इज़ द ग्लोबल वार्मिंग की क्रिएट करता है। एंड देर इज़ नेसेसरी द फ्यूल इज़ द एब्सोल्युटली नेसेसरी देन वी रिजल्ट द बेटर एनवायरमेंट द स्मॉलर रिस्क द ग्लोबल वार्मिंग एंड देयर अवेलेबिलिटी longer period of a time. The India is the Petroleum Conservation Research Association एडवाइस टू पीपल इज सेव द पेट्रोल। मतलब कि ये पीसीआरए ने बताया है कि हमें क्या करना चाहिए कि हमें पेट्रोल को सेव करना चाहिए। और इसी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा हो तो साइकिल का यूज़ कर सकते हो। कि ड्राइव कांस्टेंट करते हैं कि मॉडरेट स्पीड के अंदर, तो कांस्टेंट स्पीड एक जैसी रखनी चाहिए। स्विच ऑफ कर देना चाहिए इंजन का जब भी ट्रैफिक सिग्नल होता है तो, या कहीं पर वेटिंग करते हैं तब भी स्विच ऑफ कर देना चाहिए। इंश्योर द करेक्ट टायर प्रेशर, मतलब कि जैसे टायर्स के ऊपर प्रेशर बनता है तो वो भी चेक करवाना चाहिए। फिर रेगुलर मेंटेनेंस होता है तो व्हीकल्स को भी चेक करवाते रहना चाहिए। इस तरह से हम काफ़ी तरह से हम पेट्रोल का सेव कर सकते हैं और ये बहुत ज़रूरी भी होता है। इस तरह से चैप्टर 5 ये आपका कंप्लीट होता है। अब चैप्टर 5 का जो पीडीएफ है मैं जल्दी से ही आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करूँगी। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।